एक हादसा, और हादसे से तबाह हो जाता है एक पूरा परिवार, और फिर रह जाती हैं तो बस यादें, वो यादें जो जिंदगी भर नासूर बनकर बस दर्द देती हैं, वो दर्द जो या तो वक्त के साथ भर जाता है या फिर कभी नहीं भरता। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूं। मेरा थोड़ा फैमिली पूरा बिखर गया। लड़की भी अच्छी थी, भगवान हमारा साथ ऐसा किया, क्या करूं। वो हमारे परिवार की एक छोटी थी, पर छोटी नहीं बड़ी थी। सब काम हम उसको पूछ के करते थे, कोई भी काम है। घर परिवार अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद में पूरा घर बिखर गया। ये परिवार है रजनी बेन का। रजनी बेन पेशे से योगा प्रशिक्षक, जो वर्षों से पतंजलि योग पीठ के साथ जुड़कर गुजरात के वलसाड़ में रहती थी और लोगों को योग सिखाती थी। और एक सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। गुजरात के दक्षिणी हिस्से में अरब सागर के किनारे बसा खूबसूरत शहर वलसाड। अपनी खूबसूरती के लिए तो ये शहर जाना ही जाता है। साथ ही ये शहर मशहूर है अपने आम और यहाँ स्थित तीथल बीच के लिए। यहीं के इस घर में रहता है रजनी बेन चावड़ा का परिवार। पेशे से योग शिक्षक रजनी योग सिखाने के बाद जो भी वक्त मिलता वो वक्त अपने परिवार को देती थी। एक दिन रजनी किसी काम के लिए घर से बाहर गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई तो बस वो खबर जिसे सुनते ही इस परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर दिखाने के लिए वो गई, तो घर दिखाने वो गई। पापा वहाँ धर्मपुर चौकी पर राह देख रहे थे, तो वो गई तो एक्सीडेंट बीच में हो गया। तो पापा को तो मालूम ही नहीं कि क्या हुआ रजनी के साथ। तो पापा ने फोन किया, हेलो कौन? तो दूसरे लोगों ने फोन उठाया, तो जल्दी आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसको ज़्यादा चोट लगी है, तो अभी नहीं बचेंगी, उसको एप्पल में भर्ती करो, सूरत में ले जाओ। सूरत में ले गए तो ब्रेन डेड, 2 दिन के बाद ब्रेन डेड जाहिर किया। रजनी तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा दर्द और ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। और इस बात की तस्दीक तो इस माँ की बूढ़ी आंखों से निकले आंसुओं को देखकर ही की जा सकती है। आखिर 9 खंड के अंदर में बोलेगी तो मेरी बेटी समान कोई नहीं। ये हमको मालूम नहीं पड़ा कि 5 बेटी में ही मेरी लड़की इतनी समझदार, इतनी शीलता, इतना इसको करुणता। ये भगवान क्यों ले लिया मेरे से, क्यों इतना? भगवान मैं क्या पाप किया था? तो मेरी लड़की मेरा पास ही मेरा लड़का जो ऐसी है। रजनी के जाने के बाद से तो मानो पति प्रवीण भाई की दुनिया ही उजड़ गई। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन अब जिंदगी में बस है तो वो खालीपन जो कभी भर नहीं सकता। सबका, मेरा नहीं, सबका बहुत ख्याल रखती थी। इतनी अच्छी थी कि अभी बच्चा भी मेरा था, वो बहुत प्यार करता था उसको, जय। और उसके मम्मी पापा, मेरा साड़ू भाई, मेरी साली, सब बहुत उसको मानते थे। बहुत बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। एक और बात है जिसने रजनी को बेहद खास बना दिया है, और वो है कि आज वो नहीं है, लेकिन कई लोगों के मुरझाए चेहरों पर वो मुस्कान दे गई। अपना ऑर्गन डोनेट कर वो सबके लिए खास बन गई। पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार जैसे शिविर होती है तो उसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप और ऑर्गन डोनेशन आदि भी करवाते, तो वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया गया था ऑर्गन डोनेशन का, और उसमें रंजन दीदी ने भी, हमें किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर उस समय रंजन दीदी ने भी वो फॉर्म भरा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी परिवार ने, ये जब वाक़या हुआ, जब ये घटना हुई, तो बस उसी को याद रखते हुए ऑर्गन डोनेशन भी हुआ और उससे लगभग 5 से 7 लोगों को नव जीवन मिला। रजनी
काफी समय से पतंजलि के साथ जुड़ी थी और अपने जीते जी उन्होंने और ऐसा काम किया था जो आज की इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी में थोड़ी बचत के ख्याल से पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाना। ये कार्ड ऐसे बनवाया और नहीं पता था कि ये कार्ड से उसे इस प्रकार का लाभ होगा, जो कि बेटे जय के लिए आने वाले भविष्य के लिए भी उसके लिए एक सपोर्ट होगा, एक सहयोग राशि के रूप में उसके लिए ये लाभ कर पाएगा, ये नहीं पता था। पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड की ओर से मिली 5 लाख रुपए की सहयोग राशि रजनी के परिवार के लिए हौसले का काम कर रही है। पूरा परिवार परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को दिल से धन्यवाद दे रहा है। स्वदेशी समृद्धि कार्ड है, उससे बेटे जय के लिए जो भी सहयोग मिला है उसके लिए पूरे पतंजलि परिवार का, पूज्य स्वामी जी महाराज का, आचार्य श्री जी महाराज का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तो देखा आपने एक पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड किस तरह से इस परिवार के लिए मुश्किल घड़ी में उम्मीद की एक किरण बनकर आया। अगर आपने अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता होने की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि सुरक्षित परिवार।